सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th के मैथ्स में। मॉडल पेपर 1 है और बच्चों ये CBSE से लिया गया है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न पहला है कि 1 और 1000 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं जो 5 से विभाज्य है। बच्चों, प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 गिनने में ये प्रयोग होता है। बच्चों, 1 और 1000 तो हम लोग लेते हैं जो 5 से है, तो 1 तो नहीं लेंगे। तो शुरुआत कैसे करेंगे? 5 10 15 20 और आखिरी में आपका होगा 1000। तो देखेंगे कौन सी चीज़ कैसी है। पहला वाला है रहेगा a बराबर 5, d का मान रहेगा, दूसरे को पहले में से माइनस करना है, 10 में से 5, तो d को बोलते हैं 5। d माने डिफरेंस, a माने पहला पद। ये सबसे आखिरी में दिया है तो इसको हम लोग डालेंगे l बराबर 1000। तो बच्चों सूत्र कैसे होता है? l बराबर a प्लस n माइनस 1 d, जहाँ l ये आखिरी वाला है, ये a पहला है, n का मतलब है कि इसके अंदर कितने लोग हैं। तो बच्चों कितने लोग थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, यही हमें निकालना है। d का मतलब होता है सर्वांतर और ये जो है ये। तो आइए इसमें मान डालेंगे 1000। a का मान डालिए, यहाँ है 5 प्लस n माइनस 1, d का मान डाल देंगे 5। तो बच्चों 1000 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 5 दोनों को दे दो, तो 5n माइनस 5। तो थोड़ा सा हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा बच्चों। और क्या करेंगे, जो बचा है पहले इसको उतार लेंगे। 5n बराबर 1000, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5, तो 5 5 कटेगा। 5 के पहाड़ा में 10 दो बार, दोनों जीरो उतार लो, अर्थात n का मान है 200। मतलब जो 5 से कटेंगे, जो 5 से विभाज्य होंगे, टोटल होंगे 200 लोग। तो चलिए अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात का मतलब क्या होता है? y के ऊपर क्या रहेगा? स्क्वायर। ky² माइनस 11y प्लस कोष्टक में k माइनस 23 बराबर 0 के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से 13/21 अधिक है। k का मान ज्ञात करें। तो बच्चों k आगे भी है, k बीच में भी है। तो बच्चों जब प्रश्न ऐसे होता है तो प्रश्न को पहले उतार लेना चाहिए। ky² माइनस 11y प्लस k माइनस 23 बराबर 0। तो इसके अंदर k प्रचुर मात्रा में है, तो y² के आगे k ये रहेगा a, y के आगे माइनस 11 तो ये रहेगा b बराबर माइनस 11। और बच्चों हम लोग लिखेंगे ये k माइनस 23, ये रहेगा आपका c। मूलों का योगफल, तो मूलों का मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में भी लिख सकते हैं मूलों का योगफल, तो होता है माइनस b अपॉन a। बस इसी में मान रखेंगे। बच्चों b का पहले से ही माइनस दिया है और एक माइनस पहले से ही, तो दोनों माइनस कट जाएगा। 11 बटे क्या लिखेंगे k, इसको डालेंगे समीकरण 1। फिर कहते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल क्या रहता है? ये इसके अंदर रहता है, y के अंदर, y के अंदर, ये होगा c अपॉन a। तो हम लोग c का मान रखेंगे, तो ये दिया है k माइनस 23 अब बटे a का मान है k, समीकरण 2। अब आइए बच्चों प्रश्न के अंदर गहराई समझे। ये लोग कहते हैं कि मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल से अधिक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे पहले हिंदी लिख लें, मूलों का योगफल, योगफल बच्चों बराबर डालना, कॉमा लगा है तो बराबर, मूलों का गुणनफल से कितना है प्रश्न में? 13/21, 13/21 अधिक है। तो मूलों का गुणनफल हमने बच्चों ऊपर ही देखा कितना दिया है, 11/k, बराबर डालना है, ये वाला गुणनफल डालना है, ये वाला k माइनस 23 बटे k
और प्लस ये उतारना है 13/21। तो बच्चों इसको इधर लाया जाए तो 11, तो जब हम इधर लाएंगे माइनस के, तो अगर माइनस डालते हैं, माइनस के डालते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, +23 अपॉन जो है हम लोग क्या करेंगे के लिखेंगे, बराबर इधर बचा है 13/21। तो बच्चे लोग आइए, तो 11 में 23 जोड़ लो तो ये आपका हो जाएगा 34 और माइनस के ऑन के बराबर 13/21। तिरछे कर दें तो तिरछे का मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछे करेंगे। तो कैसे करेंगे, 21 का 34 से, तो अगर गुणान करते हैं तो 714 माइनस 21 का के से करो, -21 के, बच्चों के का 13 से, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों के क्या करेगा, इसके पीछे आ जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 714 बराबर 13 के, हमेशा ये पीछे ही रहेगा, तो +21 के, तो जोड़ेंगे तो 714 और इसको जोड़ेंगे तो 4 34 के, तो इधर भी 34 के बगल में हटाना है, इसके नीचे भी 34, तो ये एक 34 34 कटेगा। ये बच्चों हमको लग रहा है कि ये जो है 21 बार कटेगा, ये 21 बार, तो के का मान क्या रहा होगा 21। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है x बराबर -2, अर्थात x कहीं भी दिखाई दे -2 डालिए। द्विघात समीकरणों यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात क्यों कहा गया, x के ऊपर वर्ग है, ax² + x - 3a बराबर 0 है और x² + bx + b बराबर 0 है, सर्वहल है यानी कॉमन जो है आंसर है। तो a² b का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये आपका पहला समीकरण है, और के बाद क्या होता है दूसरा। तो पहले वाले समीकरण को हमें ऐसे उतारना है, ax² + x - 3a बराबर 0, इसी में x बराबर -2 रखा जाए, तो a -2 का वर्ग प्लस x की जगह -2 -3a बराबर 0। तो बच्चों 2 का वर्ग करो तो ये माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4a, प्लस और माइनस आपस में भिड़ जाएंगे, -3a बराबर 0। तो प्रश्न उठता है कि 4a में से 3a कम कर दो, a -2 बराबर 0, तो -2 को उधर कर दो, जब -2 को उधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a बराबर 2। तो ये क्लियर हुआ। चलिए दूसरे भाग पर। तो दूसरा भाग क्या कहता है कि समीकरण जो है हम लोग ऐसे बॉर्डर मार दें, ऐसे उतारना है x², दूसरा वाला समीकरण, और उसमें क्या करना है, जहाँ x है वहाँ लिखना है -2। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2 का वर्ग प्लस b की जगह b, x की जगह -2 प्लस b बराबर 0। तो -2 का वर्ग तो माइनस कट जाएगा, माइनस डबल है कट जाएगा, 4 प्लस और माइनस -2b प्लस b बराबर 0। तो माइनस करेंगे 2b में से, तो माइनस करेंगे तो -b बराबर 0, तो -b को उधर करिए, 4 बराबर b। तो एक b का मान, ये a का मान, यह a का मान है। अब ये लोग कहते हैं कि आपको a² b का मान निकालना है। तो a² का 2 है, 2 का वर्ग, फिर बीच में डॉट है तो गुणते b का मान 4, तो 2 का वर्ग 4 गुणते 4 यानी 16। चलें अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न संख्याकी में से लिया गया है, यानी स्टैटिस्टिक्स में से। बारंबारता का मतलब है बार बार आना, बंटन का मतलब है बांटना, माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य, ज्ञात करें। तो बच्चों समांतर माध्य ये ऐसे रहता है, सिग्मा एक्स के ऊपर बार, सिग्मा fx, सिग्मा f। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, ये सिग्मा का मतलब है जोड़ना। तो बच्चों ये ऐसे पट में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खड़े करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग खड़ा करते हैं। तो ये वर्ग वाला ये होगा 1 से 5, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। बारंबारता का मतलब है 1 से 5 के बीच 4 बार वह संख्या आई है,
5 से 9 के बीच में संख्या 8 बार आई है। बच्चों x का मतलब होता है माध्यमान, माध्यमान मतलब 5 और 1 को हम लोग ऐसे जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे 2 से भाग, 5 1 6, 6 का आधा, तो हो जाता है 3, तो हो जाएगा 3, 9 5 14, 14 का आधा 7, 13 और 9 22, 22 का आधा 11, 13 और 7, तो बच्चों 7 3 10 और ये 3, 23 का आधा है 15। अब हमें क्या करना है, ये माध्यमान होता है, जैसे ये सिंगल होना चाहिए, डबल होगा तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बारंबारता है बार बार, तो f गुणते x, बारंबारता ही f होता है, 4 तिहाई 12। तो बच्चों इकाई दहाई का ध्यान रखें, 8 सत्ते 56, 11 सत्ते 77 और 15 छक्का 90। बड़ा सा इसे मेड़ बांधेंगे और इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाता है 235 सिग्मा एफ एक्स, या एक्स को नहीं जोड़ना है, और सिग्मा एफ है 25। तो फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य हम लोग ऐसे डालते हैं, एक्स के ऊपर लाइन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। तो अगर हम लोग इसको भाग दे देंगे तो जाता है 9.4। चलें अगले प्रश्न पे। एक लंब वृत्तीय बेलन, बेलन है बच्चों, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2 पाई आर बराबर 176, समीकरण 1। और आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है पाई एच, रहेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 12 32 हुआ बच्चों। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि इधर कुछ दिया ही नहीं है, ना आर दिया है ना एच दिया है, केवल पाई दिया है। तो अगर क्वेश्चन में 2 चीज एब्सेंट है तो बड़ी परेशानी होती है। तो बोलते हैं कैसे इसकी समस्या का हल होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि पाई आर एच दोनों में डिवाइड कर देंगे, किसी को भी ऊपर रखो किसी को भी नीचे रखो, तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे ऐसे, पाई आर स्क्वायर एच 12 32 को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और उसी के नीचे लिखेंगे 2 पाई आर एच, इधर ही बराबर डालेंगे और नीचे उसी के नीचे लिखेंगे 176। तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई पाई अपने घर, एच अपने घर, आर अपने घर। तो बच्चों 176 का अगर हम पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है, तो आपका बचता है r अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, उधर क्रॉस कर दो एक, तो r बराबर 14, लेकिन बोला है एच, तो हम लोग इसको समीकरण पहले वाले में डालेंगे, 2 पाई आर एच पहले वाले में 176, इसी में मान रखेंगे 2 22/7, आर का मान अभी मिला है 14, एच नहीं मालूम है 176। तो बच्चों 7 दूना 14, और आइए गुणान करें, 2 दूना 4, 8 एच बराबर 176। तो एच बराबर 176/8। तो अगर हम लोग 2 बार करेंगे तो एच बराबर होता है 2। तो बच्चों अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 आएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।